दोस्तों, इराक का नाम सुनते ही हमारे जहन में वहाँ के तानाशाह सद्दाम हुसैन और आईएसआईएस की आतंकी कहानियाँ घर करने लगती है। आतंकवाद और हिंसा से भरे इराक के अलावा भी यहाँ की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानने योग्य हैं, और आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इराक मिडिल ईस्ट का एक इस्लामिक देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर बगदाद है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक और कुर्दिश है। इराक अपनी सीमा 6 देशों से साझा करता है, जो हैं कुवैत, टर्की, ईरान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब। इराक की करेंसी के बारे में बात करें तो इराक की करेंसी इराकी दिनार है, जो भारत के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। एक इराकी दिनार की वैल्यू भारत के 20 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था, जो ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। दुनिया को सबसे पहला नक्शा देने वाला इराक ही था। इराक से ही कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। इराक की सुमेर सभ्यता से दुनिया के पहले रिटन लॉ के प्रमाण मिले हैं। पहिए का आविष्कार भी इराक में ही हुआ था। दोस्तों, दुनिया को 12 घंटे के दिन रात के बारे में बताने वाला इराक ही था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड के कंसेप्ट को भी इराक ने ही ईजाद किया था। दोस्तों, आपने बचपन में अली बाबा और 40 चोर की कहानी जरूर सुनी होगी। ये कहानी 1000 साल पहले इराक में ही लिखी गई थी। क्या आप जानते हैं 5000 साल से मधुमक्खी पालन करना इराक के लोगों का खाने और आय का एक बड़ा जरिया है। काली बिल्ली के रास्ता काटने वाले अंधविश्वास को इराक ने ही जन्म दिया है। 2003 से पहले बगदाद का चिड़ियाघर मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा चिड़ियाघर था, जहां 600 से भी ज़्यादा जानवर हुआ करते थे। मिडल ईस्ट रेगिस्तान से भरे होने और अधिक गर्मी वाला होने के कारण इसका ज़्यादा हिस्सा खेती करने लायक नहीं है। फिर भी इराक मिडल ईस्ट का सबसे उपजाऊ देश माना जाता है, जिसका मुख्य कारण वहाँ बहने वाली 2 नदियाँ टाइग्रिस और यूफ्रेटिस है। इराक के स्कूल और कॉलेज कभी अरब में बहुत ही बेहतरीन हुआ करते थे। दोस्तों, 1932 में इराक को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन इराक में तेल की खोज 1927 में ही हो चुकी थी। आज इराक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का रिजर्वर है। बावजूद इसके ये अन्य अरब देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण वहाँ के युद्ध और आतंकवाद है। 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन के वक्त इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश माना जाता था। दोस्तों, 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में लाखों लोग मारे गए और इराक आर्थिक रूप से कमज़ोर होता चला गया। पैसे पाने की चाहत में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। इस वक्त इंडिया ने अपने लाखों लोगों को कुवैत से निकाला था, जिस पर अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी भी बन चुकी है। अमेरिका की गठबंधन वाली सेना ने इराक को कुवैत में हरा दिया। बाद में अमेरिका ने इराक पर परमाणु हथियार रखने का आरोप लगाते हुए 35 देशों के साथ मिल उस पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया, जिसे 2006 में अमेरिका में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ये थे इराक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।